चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है ना। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है, वीडियो नंबर 6, ये 7th है। 12 क्वेश्चन हम उसमें करा चुके हैं। एक्सरसाइज 7.3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए हम लोग समाकलन कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। आज हम इस एक्सरसाइज को जो है प्रश्नावली को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि 13वें नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, ठीक है, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, समाकलन इसका करना है। देखने में बहुत भयानक लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि क्या पढ़ा था कि cos x माइनस cos y, क्योंकि वही वाला फॉर्मूला इसमें हम लोग लगाएंगे, क्योंकि cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता था? वो फॉर्मूला होता था माइनस के 2 साइन आपके पास में x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा गया है लेकिन फॉर्मूला पहले हम बता चुके हैं, तो इसको इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आगे की तरफ प्रोसीड होगा। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ऊपर हम लगा रहे हैं फॉर्मूला वही, ध्यान दीजिए माइनस आता है इस फॉर्मूले में ना, तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे जाएगा साइन 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक, अपॉन 2 साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 और साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, dx। ये हम लोगों का फॉर्मूला लगने के बाद इस क्वेश्चन की स्थिति है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्या स्थिति बनेगी। i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस नहीं आएगा, इसमें भी माइनस होगा फॉर्मूले में, उसके अकॉर्डिंग इस माइनस से ही माइनस खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें ये 2 भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं। तो ऊपर आएगा साइन x प्लस अल्फा, क्योंकि 2 कॉमन निकलेगा वो भी कट जाएगा। देखिए यहाँ से 2 कॉमन, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग इजीली, ठीक है ना, और नीचे से 2 रख करके कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे साइन x माइनस अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, और साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 एंड dx। समझ में नहीं आई बात? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। टिक्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि मैंने पहले बताया था इस एक्सरसाइज के अंदर इंटीग्रेशन इतना परेशान नहीं करेगा जितना टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले, क्योंकि हेडिंग ही वही है कि सर्व समीकरण का यूज करते हैं हम लोगों को समाकलन करना है। तो अब मैं ना क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो देखिए क्या बनेगा, 2 साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 कॉस x प्लस अल्फा अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है। ये इसका फॉर्मूला मैंने खोल दिया। सिमिलरली यहाँ पे जाएगा इंटू 2 साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 एंड कॉस x माइनस अल्फा अपॉन 2। सिर्फ टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। नीचे हमारे पास क्या था, साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 और साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2। तो कुछ चीज़ें इसमें कटेंगी, अब कुछ चीज़ें इसमें कटेंगी, जैसे कि साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 से कटेगा साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2, साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 से कटेगा ये वाली चीज़, सिंपली कट गई है ना, ये वाला पोर्शन पूरा। तो हम लोगों के पास बचता क्या है, 2 और 2 4 बाहर निकाल लेंगे, तो i इज इक्वल टू 4 इसके बाद में बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस x प्लस अल्फा अपॉन 2 और कॉस x माइनस अल्फा अपॉन 2, बस यही बचेगा ना, है ना, और dx। अगर किसी को कुछ याद आता हो, क्योंकि एक फॉर्मूला होता था कि कॉस x प्लस अल्फा, कॉस x प्लस कॉस एक्स वाई, क्या होगा हमारे पास में, वो होता था 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता था ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसको थोड़ा पहचानने का अगर प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला बना पड़ा है। सिर्फ कमी किस चीज़ की है, यहाँ 2 की कमी, तो 4 जो बाहर है उसमें से 2 आप अंदर रखिएगा और 2 बाहर रखिएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 है ही है, तो ये बनेगा cos x प्लस वाई, cos x प्लस cos y मीन्स cos x प्लस cos y की जगह यहाँ पे है अल्फा, है ना, और dx, बस हो गया काम। इसको आगे की तरफ प्रोसीड करिएगा तो आंसर आ जाएगा cos x का,
ठीक है, समाकलन अलग से करेंगे, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई में इसके साथ भी जाएगा 2 cos अल्फा का हम लोग 1 dx, क्योंकि cos अल्फा कभी यहाँ पे इसका cos अल्फा का आप sin अल्फा करो, cos अल्फा जो है एक अचर के तरीके से काम करेगा, क्योंकि x नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है जिसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपके पास में ये 2 cos अल्फा का होता है sin अल्फा, ठीक है, और प्लस 2x, क्योंकि 1 का हो जाएगा x cos अल्फा और प्लस के c। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप लोगों को इसको चेक भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास में इजीली, ठीक है, पीछे जा करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 14 की तरफ चलते हैं, ताकि हम इस एक्सरसाइज को तुरंत खत्म कर पाए। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, वीडियो को रोक करके आप लोग बीच में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रफ कर देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट ना कर पाएँ, ठीक। चलिए बात करते हैं, इसको भी रफ कर दे रहे हैं यार, ताकि क्वेश्चन कवर हो जाए पूरे, है ना। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में, ठीक है। 14 नंबर पे कहा गया है बेटा 14 में cos x प्लस माइनस, है ना, साइन, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस साइन 2x और इंटीग्रेट करना है इसको dx। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे किया जाएगा क्वेश्चन, उसको देखिएगा। देखिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x आपके पास में एंड cos x, राइट। और अगर मैं 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू निकालूं यहाँ से, जैसे इसमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है ना, और क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, प्लस 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बना, 1 प्लस के साइन 2x क्या बना, cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x। इसको अगर थोड़ा सा मन लगा के देखा जाए तो बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बन रहा नहीं बन रहा, इट मीन्स ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर का। तो आप इसको आगे की तरफ अगर लेके जाओगे तो सिंपली इसको लिख सकते हो, थोड़ा करके दिखा दीजिएगा, cos x माइनस साइन x, ठीक है बेटा, नीचे आ जाएगा आपके पास में, इसको लिख दीजिए 1 को क्या, जो मैंने अभी किया है कि क्या, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, आपके प्लस साइन 2x का ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा कि 2 साइन x एंड cos x, ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा dx, ठीक। अब इसको आप सही तरीके से अगर लिखिएगा तो क्या स्थिति बनेगी, इंटीग्रेशन cos x को एज इट इज रखिएगा, cos x माइनस साइन x, ठीक, अपॉन ये बन गया हमारे पास में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। और अब आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिंपली अब ये थोड़ा सा प्रतिस्थापन अगर आप करोगे, तो क्वेश्चन को जो है आप इसका आंसर सामने पाओगे। कैसे, देखिए, अगर यहाँ ले लेता हूँ, माना, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, माना नीचे वाले पोर्शन को मैं cos x प्लस साइन x को ना बेटा मैं t मान दे रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, t, ठीक। इसके बाद जब हम x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या करते हैं आपके पास में अवकलन जब करेंगे, ठीक है, तो व्हाट वी गेट, हमारे पास cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस साइन x का हो जाएगा cos x, बिल्कुल ठीक बात है, इज इक्वल टू dt अपॉन dx, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, dx की वैल्यू निकाल लीजिएगा और आ जाएगा dt अपॉन, इसको सही करके लिख लो आप, cos x माइनस साइन x लिखा जा सकता है, मैंने माइनस वाली चीज को बाद में लिख दिया, ठीक है। और ये जो जिसको t माना था ये वाली वैल्यू, और ये जो dx वाला पोर्शन है उसको आप क्वेश्चन में लेकर के आइए और फिर देखिए क्या स्थिति बनती है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए ये cos x माइनस साइन x तो जो का तू है ही बेटा, है ना आपके पास में, और ये cos x, इसको क्या कहा हमने अंदर वाले को, t कह दिया, t स्क्वायर हो जाएगा ये, और dx की वैल्यू है dt अपॉन cos x माइनस साइन x, बिल्कुल ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली जो बचेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बचेगा t की घात माइनस का 2 dt, और सिंपली आपको पता है इसका फॉर्मूला t की पावर इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के c। तो बेटा ये बनेगा
टी की घात -2+1 अपॉन -2+1, ठीक है, प्लस के सी, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन टी प्लस सी। आप टी की वैल्यू रखिए और देखिए पीछे जा करके कि आंसर क्या है। टी की वैल्यू क्या है, ये है cos x प्लस साइन एक्स प्लस का सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन में कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं है, इतने ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग आपको लगाना है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं ताकि इजीली ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बाकी ये है बहुत ही आसान, है ना। 15 नंबर सवाल, 15 में क्या कहा गया है, ये कह रहा है 10 की क्यूब 2x, ठीक है ना आपके पास में, एंड सेक स्क्वायर 2x आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, है ना। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से इसमें एडजस्टमेंट की जाए ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए आपके पास में। करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, इसको सिंपली ऐसे लिखिएगा आप लोग, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के 10 स्क्वायर 2x को आप ऐसे लिखिएगा और 10 2x और सेक स्क्वायर 2x को लिखिएगा ऐसे, मतलब हमने घात 3 को जो है तोड़ करके लिखा। और अब देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखिएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे देगा 10 2x एंड सेक 2x एंड dx, हो गया काम। ठीक है ना, कैसे हो गया काम कि अगर आप माना, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, चलो उधर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे पूरा, तो उधर ही कर लेते हैं। माना, यहाँ पे लिखते हैं माना, ठीक है ना, जो सेक 2x है इसको मेरे को t मान लेना है ना, और जब इसका अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा सेक 2x tan 2x, यही तो आता है। और फिर 2x का दोबारा करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो 2 बाहर आ जाएगा, राइट, और सामने आएगा dt ओवर dx आपके पास में। तो यहाँ से dx की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो बनेगा क्या, 1/2 सेक 2x एंड tan 2x और t, है ना आपके पास में। अब सवाल जो था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, ये क्या है, ये तो t हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम t स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पर tan 2x और सेक 2x अपॉन, देखिए dx की वैल्यू रखेंगे 2 सेक 2x tan 2x और dt, बिल्कुल ठीक है। अब 10 से 10 खत्म, सेक से सेक खत्म, ये 1/2 बाहर निकाल लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए i इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अंदर आप लोग करना पड़ेगा t की घात 3 माइनस 1 एंड dt, उसके बाद एक वर्ड लिख रहा हूँ ट्राई, आंसर 100% मिलेगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा क्योंकि इसके आगे आपको सीधा ही फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना। आप लोग प्रयास करिएगा तो आंसर इसका बिल्कुल एक स्टेप के बाद मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। इसको आप लोग नोट करिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और बात करता हूँ कौन से क्वेश्चन की बेटा, 16 नंबर की, है ना। चलिए बोर्ड बिल्कुल क्लियर है। 16 नंबर क्या कहने का प्रयास कर रहा है, 16 कह रहा है मेरे को i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है 10, कितना बेटा, हाँ 10 की घात 4x एंड dx, ये भी बहुत आसान है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसको लिखिए 10 स्क्वायर x ही है ना, या 2x है, x है, ठीक है, इंटू 10 स्क्वायर x, क्योंकि 4 को हमने 2 जगह तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस 10 स्क्वायर x को आप एज इट इज रखिए और इसको अंदर लेकर के इसको खोलिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx, क्योंकि लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला है बेसिकली कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 के, होता है ना, होता है, ये फॉर्मूला बेसिक टिक्नोमेट्री का फॉर्मूला है, टिक्नोमेट्री की सर्वसमी का आइडेंटिटी है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो अब इसमें सिंपली करा क्या जाएगा, देखिए इसमें करा क्या जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई आप कीजिए और फिर देखिए इंटीग्रेशन कि 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर x माइनस और 10 स्क्वायर x और dx, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें ये सवाल बिल्कुल सामने आपके बिखरा पड़ा है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए सिर्फ कि इंटीग्रेशन के 10 स्क्वायर x है ना और सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन
टेन स्क्वायर है हमारे पास, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो सिंपली आप इसमें करोगे क्या, इधर वाले में क्या करोगे, इस वाले में माना आप लोग इसमें टेन एक्स को सिंपली आप अगर टी मान लिया लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे को डी टी प्राप्त हो जाएगी। कितनी प्राप्त हो जाएगी, डी टी। और जब इस वाले सवाल में लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी। इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इधर प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का सिंपली समाकलन होता है टेन एक्स। कितना होता है, टेन एक्स, और एक्स का होता है 1 का होता है एक्स, है ना, माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस का सी। अब आपको सिर्फ इसका समाकलन करना है और आपको आपका आंसर इकट्ठा कर लेना है। क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका कितना बनेगा, टी की घात 3/3, है ना, टी की घात 3/3 माइनस टेन एक्स आपके पास में एंड प्लस का एक्स प्लस का सी बेसिकली, है ना। तो आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू रखिए आप यहाँ पे, 10 की घात 3, है ना, 10 एक्स की घात 3/3 माइनस 10 एक्स, ठीक है, प्लस का एक्स प्लस का सी। ये आपका आंसर है। मन में इच्छा जती है कि आप पीछे से जो है आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 16वें का आंसर देख रहे हैं पीछे, 16वें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की, 17। बहुत तेजी से हम चीज़ों को कर रहे हैं और एक्सरसाइज बहुत जल्दी ही आपकी समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजीली आप कर सकते हो उनको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बीच में भी छोड़ूंगा, जैसे 17वां ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में कहा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, है ना। वैसे देखने में तो भयानक लग रहा है बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी एक्स। आप लोग अगर ऐसा हो ए प्लस बी अपॉन सी तो उसको लिख सकते हो ए अपॉन सी एंड बी अपॉन सी, अलग अलग लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो सिंपली जब इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो आपके सामने क्वेश्चन रोने लगेगा। कैसे, साइन की क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके डी एक्स कर लो, अलग अलग ही कर लो, है ना, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। बिल्कुल ठीक है। इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इंटीग्रेशन देखिएगा 2 घात कट जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है, और ऊपर साइन एक्स है, साइन अपॉन का कोस 1 तो बन जाएगा टेन एक्स, साइन अपॉन कोस 10 होता है, और क्योंकि एक कोस और बचेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन कोस बनेगा सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, इसमें कटेगी घात 1, 2 ये कट जाएंगी, यहाँ बनेगा कोसेक एक्स एंड कोटेक्स। चाहे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बैठ के, और उसके बाद ये सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हैं और इसमें कुछ नहीं है बेटा आपके पास में, ठीक है, 17वें क्वेश्चन के अंदर। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 18 भी कर सकते हो, जैसे मैंने 17वां की 16वां ये जो 17वां किया है, ठीक है ना, अलग अलग करके आप लोग इसको कर सकते हो। 18वें में भी आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो, 18वें में भी कुछ ज़्यादा काम नहीं है। ये है कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स आई इज इक्वल टू, क्या करूं इसमें, बस मैं कुछ करने का मन ही नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के साइन 2, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स है ही है, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बताओ कुछ करना है, ट्राई। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक बन जाएगा, सेक का हो जाएगा 10, यही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 19 की, है ना, 19 की। 18 तो हो चुका ना भाई, 18 तो हो चुका, इसमें है ही क्या 18वें में, 19 की बात हम लोग करते हैं, और 19 के बाद में 1-2 क्वेश्चन और बचता है, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं होगी। 19वां क्वेश्चन, ठीक। 19वें में क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट मेरे को करके दिखाना है 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, एंड कॉस की क्यूब एक्स और डी एक्स आपके पास में। तो इसमें आप अगर सोचें थोड़ा सा, 19वें में अगर आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें, क्या स्थिति है इसकी 19वें की, हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करके कर सकते हैं। कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इसे लिखोगे, वैसे कई तरीके दिमाग में आते हैं कि इसको सेक में बना लीजिए या इसको यहाँ पे कोसेक में ऊपर लेके जाइए,
लेकिन सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये है, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला पता था कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं हमेशा 1 लिख सकते हैं ना। तो जब इसको 1 लिख सकते हैं तो 1 को भी तो ये लिख सकते हैं ना, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मैंने ऊपर वाले 1 को ये लिख दिया, ठीक है, और साइन एक्स cos क्यूब एक्स एंड dx। अब इसको अलग अलग कीजिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स एंड cos क्यूब एक्स एंड dx प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स एंड cos क्यूब एक्स एंड dx, और उसके बाद एक वर्ड लिखता हूँ ट्राई। आप लोग इसको आसान से कर सकते हो भाई। ट्राई तभी मैं ट्राई लिखता हूँ अगर आपके पास में क्वेश्चन जो है आपकी रेंज में हो, अगर कुछ गड़बड़ या कुछ पॉइंट हो तो मैं कभी ट्राई नहीं लिखता हूँ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 की, और आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको चलते हैं। 20 में क्या है, 20 में क्या है, 20 नंबर कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अरे ये तो क्वेश्चन हम पीछे कर चुके, लेकिन चलो मैं बताता हूँ कैसे। cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड dx, यही है ना, ठीक है ना। अच्छा एक बात सुनिए, अगर मैं एक काम करूं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपके पास में इस cos 2x का एक फॉर्मूला होता है या नहीं, सिंपली आप cos 2x रखिए एज इट इज और नीचे का फॉर्मूला खोलिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स cos x, बिल्कुल ठीक है, और dx, कोई दिक्कत। a प्लस b का होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बनेगा cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, और dx। आप इसको ट्राई कीजिए, कैसे ट्राई करिएगा, 1 प्लस की जो साइन 2x है उसको आप t मान लीजिएगा और सिंपली आ जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू dt, सोचिएगा और फिर करिएगा, ठीक। आपके पास सिंपली आंसर इसका दिख रहा है मेरे को, ठीक। चलिए 21 क्या है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स cos x एंड dx, सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको साइन इनवर्स x जो का तू रखिएगा, ठीक है, साइन इनवर्स अंदर करिएगा π/2, नहीं अंदर क्या कीजिएगा, आप लिख सकते हैं cos x को साइन π/2 माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही काम कीजिए, लिखिए क्या कि साइन π/2 माइनस एक्स, है ना, और dx। अब आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ा है थोड़ा सा, तो इसको हम हटा सकते हैं। आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन π/2 माइनस एक्स और dx, बिल्कुल ठीक। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको अलग अलग, इंटीग्रेशन π/2 है ना, dx अलग से हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx अलग से हो जाएगा, तो क्या बनेगा π/2 बाहर और 1 का बन जाएगा x, है ना, और यह जाएगा x²/2 और प्लस का c, ठीक। ये क्वेश्चन था 21। एक बचा इसमें क्वेश्चन नंबर 22। आई थिंक ये थोड़ा सा काम करने लायक क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वैसे है आसान, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ठीक। इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेट करना है मेरे को, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस a, ठीक है ना, और cos x माइनस b, ठीक, आपके पास में dx, ठीक। इसको इसको करने का एक विशेष तरीका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक तरीका बताता हूं, अगर नीचे कभी इस तरीके की कंडीशन बने, ऐसे से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब तो ये cos में है, यहाँ पे साइन cos अलग अलग भी हो सकता है, साइन में भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों सेम हो, यानी कि cos हो साइन है, तो आप लोग 1 अपॉन साइन a माइनस बी से नीचे आप यानी कि भाग करोगे इसको, ठीक है, और इसी से ऊपर की तरफ गुणा करोगे। इससे क्वेश्चन आपका बहुत आसान
हो जाएगा। वो कैसे होगा भी हम चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं। कॉस एक्स माइनस का ए एंड कॉस एक्स माइनस का बी एंड डी एक्स। बिल्कुल ठीक है। तो कैसे करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको बाहर रखिएगा जो कहता हूँ क्योंकि आंसर में भी है ए माइनस बी। इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कीजिए और देखिए फिर क्या बनता है। इसको लिखिए साइन एक्स माइनस बी, ठीक है आपके पास में, माइनस एक्स माइनस ए, कोई दिक्कत, एक्स जोड़ा एक्स घटाया, इसको एडजस्टमेंट आपने की ताकि नीचे वाले इससे बन जाए। देखिए एक्स माइनस ए यहाँ पे आ गया, तो ये जब फॉर्मूले हम लोग खोलेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नीचे वाले को आप जो का तू रखिएगा कोस एक्स माइनस ए, ठीक, कोस एक्स माइनस का बी एंड डी एक्स। सिंपली देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो चलेगा ही चलेगा, और इसको फॉर्मूला खोलिए ऊपर साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटीग्रेशन यहाँ लिखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का, है ना भाई। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने खोला है कि क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये जो लगाया फॉर्मूला, ठीक है ना आपके पास में, ये ए अपॉन, अच्छा इसको मैं डायरेक्टली अलग अलग कर रहा हूँ, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ ये वाला कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट बंद और डी एक्स। ठीक है ना आपके पास में, यहाँ ब्रैकेट ऐसा लगा लो, चलो ठीक। कुछ चीज़ें कटेंगी इसीलिए हमने फॉर्मूला लगाया है, इससे चीज़ ये कटी, ठीक है बेटा, और इस कोस से ये वाला कोस कटा, तो बचा क्या, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी एज इट इज, इंटीग्रेशन में अलग अलग कर रहा हूँ, टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक, माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। आंसर आपका सामने है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप आगे की तरफ जाना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। कैसे करना है देखिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ ऊपर से, और इसको देखिएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है यार, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है, लोग 10x होता है, लोग 10x होता है, माइनस का लोग कोस एक्स माइनस बी, ठीक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जब फॉर्मूला लगाएंगे, लोग कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस का सी, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सही कर लीजिए, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। अब देखिए लोग होता है फॉर्मूला, लोग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लोग एम माइनस लोग एन, होता है ना फॉर्मूला। तो अगर हम लोग, ठीक है ना, इस वाले पद को शुरू में लिख करके इसको बाद में लिख करके ये वाला प्रॉपर्टी लगाएं तो आ जाएगा लोग कॉस ए माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है ना, का मोड प्लस का सी, पीछे चेक कर सकते तो आंसर यही है आपके पास में। ठीक है ना। अब इसमें 22 के बाद 2 बहुविकल्पीय सवाल हैं। 23वें नंबर वाला सवाल मैं पीछे कर चुका हूँ, आप लोग इनको अलग अलग कीजिएगा और आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। 24वें में आपको हिंट दे के छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 24वां भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 24वां भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे दिया जाएगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग अगर बात करें, इसमें कहा गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना ए की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। कोई डरने वाली बात नहीं है, आप सोचे बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर है, कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे किया जाएगा, e की पावर x और x और dx। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर इस वाले हिस्से को आप देखिए, इसका अवकलन ये है, कैसे, आप e की पावर x, x को आप t मानिए,
ठीक है, इसका अवकलन कीजिए, दो फलनों की गुणा वाला क्या तरीका होता था, पहला जो का तुम दूसरे का अवकलन कितना x का 1 हो जाएगा, फिर पहला जो का तू दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन, तो a की पावर x का तो a की पावर x ही रहेगा, और dt ओवर dx, बिल्कुल ठीक बात है। अब सिंपली जब इसमें से a की पावर x कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे x है ना, dx इज इक्वल टू dt। तो अब क्या होगा, अब सवाल में जब जाइएगा आप लोग और आंसर मिलेगा e की पावर x 1 प्लस एक्स, ई की पावर x 1 प्लस एक्स dx, यानी इस सारे पोर्शन की जगह हम लोग ओनली dt लिख सकते हैं, अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, इस पूरे पोर्शन को हमने t मान लिया था, इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर का कितना होता है 10 t है ना, प्लस का c, और t की आप लोग वैल्यू रखिए, t व्हाट इज t को हमने लिखा था e की पावर x प्लस c। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर इसके अंदर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमने आज फिनिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई टेक्निक और नए विधि को लेकर के जिससे आप समाकलन करना सीखेंगे आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चंस की, और फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।